दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस डीडीए का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। खासकर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को जनहित दल के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने कुछ अहम घोषणाएं की। उन्होंने बवाना विधानसभा से दलित महिला नेता श्रीमती सुनीता शुक्लान को जनहित दल का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा श्रीमती राजेश राणा को भी बवाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए पार्टी में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर बवाना से पार्टी की प्रत्याशी श्यामू देवी, मुंडका से परवीन लकड़ा और नई दिल्ली से इलियास खान भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर दिल्ली विधानसभा में जनहित दल की सरकार बनाने का संकल्प लिया, जिससे पार्टी का चुनावी संघर्ष और भी मजबूत नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जनहित दल को एक तीसरा विकल्प तो मान ही चुके हैं सब, और मैं इसको जनहित दल को जनता के लिए एक पहला विकल्प बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। हर विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम जितनी भी विधानसभाएं दिल्ली हैं, मेजॉरिटी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कुछ ऐसी महिलाएं मुझसे मिली जिन्होंने निर्भया कांड जो हुआ था उस समय पे सेवा करी, उस समय पे खड़ी रहीं और इतने सालों से महिलाओं की सेवा करती रही हैं। जिनमें से हमने सुनीता जी जुनसी हैं, उनको हमने बवाना विधानसभा से टिकट दी है चुनाव लड़ने के लिए हमारी तरफ से, और उनके साथ में हमारी एक और बहन है राजेश राणा जी, जिनको हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है नरेला विधानसभा से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूर्व में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रह चुकी हैं और इन्होंने इतना काम किया महिलाओं के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम सुनीता शुक्लान है और मैं बवाना पुट खुर्द में रहती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो यहाँ के एरिया में जो काम करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे जो लेडीज़ें हैं अपने बहुत ही तरह से गरीब भी हैं और वो अपनी कोई बात रखती हैं किसी के सामने। जैसे हमारे यहीं के निगम पार्षद हैं या क्या कहना वो एमएलए सर है, उनके पास जब भी जाते हैं अपना वो लेके, तो लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। और उनका ये जैसे आसपास में भी कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सर, राजनीतिक में आने के लिए मैं तो अंशुमन जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए या यहाँ पर लाने के लिए इन्होंने मुझे उत्साहित किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जो पब्लिक के बीच में रह के काम नहीं कर पाती थी तो मुझे एक अलग से वो मिल जाएगा। उनके लिए मैं आवाज़ उठा के कहीं भी सीनियर के पास ले जा सकती हूँ, पावर हो जाएगी मेरे पास। मैं हर पार्टी के पास गई हूँ, जैसे अभी आम आदमी पार्टी थी पीछे, तो अब है जो, लेकिन मैं उनके पास भी जाती तो वो हमारी बातें तो रखते हैं, बोलते हैं हाँ हम करेंगे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूँगी जिनके लिए मैं लड़ती आई हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक कुछ पावर मिलती है या कुछ है, मैं उनके लिए काम करना पहले से भी चाहती थी और अभी भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करना चाहती हूँ। सर, मैं दलित जो हमारा ये समाज है उसके लिए, क्योंकि अभी तक बोलते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दलित जो समाज है इनको ऊपर लेके आऊँ और इनको 35% में इनको जो इनका आरक्षण है वो मैं इनके साथ वही बात है वादा करती हूँ। अगर ये मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं अपने ज़्यादातर जो अपने दलित ये है समाज हैं, इनमें जो लेडीज़ें हैं जो कि क्योंकि एक तरह से क्या कहते हैं ना, दबाया जा रहा है उनको, अगर कुछ काम करने के लिए जैसे आगे जाते हैं तो लेकिन उनको रोक दिया जाता है और वो एक तरह से प्रताड़ित ही हैं अपने परिवार के लिए। राजेश राणा, हम लोग 2018 की बात है, ये जो निर्भया कांड का केस बना था, वो एक लड़की थी जो नाइट में नहीं निकल सकती थी, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ था ये तो सभी को पता है। उसको न्याय भी नहीं मिला था। जब स्वाति मालीवाल जी अनशन पे बैठी थी, उनकी पर्सनली सिक्योरिटी हम लोगों ने की थी। उस टाइम पे उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बारिश का भी मौसम था, सुबह 6 बजे उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठते थे राजघाट के वहाँ पे। जब उनको न्याय मिला था निर्भया कांड के उस पर, उनकी माता जी भी आई हुई थी वहीं पे, ठीक है। उसके बाद महिलाओं पे, जैसे कि बुराड़ी में हमें एक हवाई प्रोजेक्ट के उस पर महिलाओं के लिए डाला गया था, घरेलू अहिंसा के था, और जहाँ पे भाई नशे वशे के काम जैसे ये थे बुराड़ी में भजनपुरा, और यहाँ पे ड्रग्स गांजा वगैरह सब लड़कियां जैसे संत नंबर गली नंबर 2 में चले जाओ, खुले आम आज भी हो रहा है। हम उस टाइम पे थे
पूरे हम 50 लड़के और लड़कियां थे, पूरी दिल्ली को कवर कर रहे थे उस टाइम। हमारी वोट और हमारा पूरा जनहित उसकी तरफ रहेगा, क्योंकि ये हमारे काम के लिए आगे बढ़ा रहे हैं हमें।